गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। जो एक्सरसाइज हमारी 2.2 है, इसमें जो फर्स्ट सम है इसमें क्या दे रखा है, विच ऑफ द ड्राइंग, जो नीचे हमारी ये ड्राइंग दे रखी है ना, इनमें बताना है A to D शो, A से लेके D तक जो ये ड्राइंग है क्या शो करती है। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है कि 2 क्रॉस 1/5, मतलब 2 की गुणा अगर 1/5 से करें तो इनमें से कौन सा फिगर मैच करेगा। 2 की गुणा अगर 1/2 से करें तो कौन सा फिगर मैच करेगा। 3 की गुणा अगर 2/3 से करें तो कौन सा फिगर मैच करेगा। और 3 की मल्टीप्लाई 1/4 से करें तो कौन सा फिगर मैच करेगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे है ना, इसमें दे रखा है फ्रैक्शन 2 क्रॉस 1/5 है, तो इसका मतलब आपको पता है जब आप फ्रैक्शन करते थे, जब शेडेड पोर्शन वाला जो पार्ट आप किया है पिछली साल, तो उसमें ना इसका मतलब ये है कि जो नीचे टोटल दे रखे ना, नीचे दे रखे वो टोटल बॉक्सेज होते हैं, जितने भी वो पार्ट होंगे वो। जैसे इसमें 5 दे रखे हैं, इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें 4 दे रखे हैं। इसका मतलब क्या होगा, जिस भी फिगर में 5 पार्ट हो वही क्या बनेगा, इसका रिलेटिव बनेगा। और बाकी कई बार देखा जाता है कि 2 के सेम हो जाते हैं, 2 में अगर 5-5 दे रखे हो तो क्या उनमें कौन सा करेंगे वो भी सारे देखेंगे। अब यहाँ पर है ना 1/5 है, तो आप सीधा सीधा आइडिया कहाँ से लगा सकते हो। जैसे इसमें आइडिया 5 देखो, 5 पार्ट किस में है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 2 3 4 पार्ट दे रखे हैं। लेकिन जो डी पार्ट दे रखे हैं उसमें हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट दे रखे हैं। तो लगभग जो फर्स्ट पार्ट है ना वो हमारा डी से मैच होता है। तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर 2 मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब है कि 2 फिगर आपने ऐड कर रखे हैं। कैसे कैसे ऐड कर रखे हैं, जिसका 1/5 फ्रैक्शन हो। अब 1/5 फ्रैक्शन तो डी वालों का है, और कितने फिगर इसमें 2 ही ऐड कर रखे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड में दे रखे कि 1/2 जिसका क्या हो, फ्रैक्शन हो शेडेड पोर्शन से, और 2 फिगर ऐड कर रखे हो। 1/2 किस में है, जिसमें 2 पार्ट कर रखे हो, बी में कर रखे हैं 1 2, और 2 ही फिगर क्या कर रखे हैं, ऐड कर रखे हैं। तो सेकंड का क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। जो हमारा थर्ड है उसका क्या होगा, ये कह रहे हैं कि 3 फिगर ऐड कर रखे हैं, किस में से 2/3, जिसमें टोटल पार्ट तो कितने होंगे 3, लेकिन उनमें से 2 पोर्शन क्या होंगे, शेडेड होंगे। अब इसमें वैसे अगर देखें तो 3 पूछ रखा है, तो 3 इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर हमारे कितने हैं टोटल, जो टोटल पार्ट है वो कितने होंगे, 3 होंगे। देखो इसमें 1 2 3 पार्ट दे रखे हैं, लेकिन इसमें कितने पार्ट दे रखे हैं, हमारे 4 पार्ट दे रखे हैं। तो 3 पार्ट वाला वो देखना है जिसमें 3 पार्ट बना रखे हो और उनमें से क्या 2 शेडेड पोर्शन हो। अब इसमें 1 2 शेडेड पोर्शन है, लेकिन टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 इसमें टोटल पार्ट दे रखे हैं और 2 इसमें शेडेड पोर्शन दे रखे हैं। ठीक है ना। तो इसमें अगर आप रिप्रेजेंट करो तो इसमें फिगर इसमें पूछ रहा है कितने हैं, 1 2 3 ही फिगर है। 2/3 उनका क्या होगा, फ्रैक्शन होगा, हो जाएगा ना। और जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या दे रखा है, वही 1/4 तो क्या होना चाहिए, शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन होना चाहिए। तो 1/4 किन सा में होगा, सी में होगा। ये 1 तो इसका शेडेड पोर्शन है और 4 इसमें क्या दे रखे हैं, पार्ट्स दे रखे हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि जैसे ए का कौन सा आएगा, जैसे हमारे पास ए का कौन सा है, थर्ड आ गया, यही है। और जो हमारा बी का कौन सा आया था, सेकंड आया था। और जो हमारा सी का वो किसका आया था, इस जो सी वाला पार्ट है फोर्थ का आया था। और जो डी वाला पार्ट है वो किसका आया था, फर्स्ट पार्ट का था। अब ये तो हमारे सीधे सीधे मोटे मोटे अक्षर में होगा कि हम इसको कैसे समझे, समझ में तो आ गया, लेकिन हम अब हमें लिखना कैसे, इसको कैसे लिखेंगे वो बता देते हैं। इसमें ना ये दे रखा है कि 2 क्रॉस 1/5, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एडिशन ऑफ 2 फिगर। हमने बताया था कि 2 जो फिगर है उसको हम जोड़ेंगे तो एडिशन हो गया कितने का, 2 फिगर का, जिसमें जो हर एक फिगर है ना इच रिप्रेजेंट, हर एक क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 1 तो शेडेड पोर्शन, 1 मीन्स जो ऊपर वाला लिख रखे है वो तो क्या है, शेडेड पार्ट है। कितने में से, आउट ऑफ 5, टोटल कितने दे रहे, कितने में से होगा, 5 में से, जो क्या दे रखे, इक्वल पार्ट्स दे रखे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हैंस 2 क्रॉस 1/5 इज रिप्रेजेंटेड बाय डी पार्ट। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये
डी पार्ट्स को करेगा। ऐसे ही हम जो सेकंड पार्ट दे रखा है उसको लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, 2 क्रॉस 1/2 रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स एडिशन ऑफ, कितने का एडिशन है, 2 का, एडिशन ऑफ 2 फिगर, कितने में से, इच रिप्रेजेंट्स, जो हर एक है ना वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, हर एक किसको रिप्रेजेंट, जो शेडेड पोर्शन है वो कितना आपका 1 शेडेड पार्ट आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट। तो जो हमारा, तो हेंस क्या होगा, 2 क्रॉस 1/2 इज रिप्रेजेंटेड बाई, किसके द्वारा रिप्रेजेंट हुआ, हमारा जो बी वाला पार्ट है वो बी से ही, सेकंड वाला बी से ही रिप्रेजेंट हुआ। ऐसे ही हम थर्ड पार्ट को लिखेंगे, ऐसे ही फोर्थ पार्ट को। कर लोगे ना सारे, है ना, हो जाएगा। अब हमारा सेकंड सम में देखिए सम पिक्चर देखिए ए टू सी, ए से लेके सी तक हमारी कुछ पिक्चर दे रखी है, आर गिवन बिलो, जो नीचे दे रखी है, टेल विच ऑफ देम शो, उनमें से बताना है कि कौन सा किसको शो करेगा। जैसे ये 3 क्रॉस 1/5, इसका मतलब हुआ कि अगर आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो 3/5 है, इसका मतलब कि 3 तो क्या होंगी, फिगर होंगी, 3 फिगर को जोड़ा गया है जिसका फ्रैक्शन कितना है 1/5। अब इनमें से देखो कौन सी फिगर को, जिसमें 5 पार्ट्स है, नीचे वाला पार्ट देखते हो ना कितने हैं, 5, तो 5 किस में है, इसमें तो 3 है, और इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें 4 पार्ट है, और इसमें कितने, 1 2 3 4 5 पार्ट है। तो मतलब पहला वाला किस पे जाएगा, सी पे। अब देख भी सकते हो कि 1/5 फ्रैक्शन के हमने 3 फिगर जोड़े हैं, 1/5 फ्रैक्शन का एक, दूसरा, तीसरा, तीनों को जब अब जोड़ा जाएगा तो किसके बराबर आएगा, 3/5, जिसका फ्रैक्शन होगा 3/5। तो 1 2 3 शेडेड पोर्शन है और इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 3/5 बनेगा। अब हमारा सेकंड पार्ट दे रखा है, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है कि 1/3 तो क्या उनका शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन दे रखा है, और 2 फिगर आपने क्या किया इसमें ऐड कर रखे हैं। तो 2 फिगर ऐड कर रखे हैं सर, देखो 2 फिगर पहले देख लो, 2 फिगर किस में ऐड हुए हैं, पहला पार्ट में कितने फिगर ऐड हैं, 2 हैं, 1 2 ऐड करे हैं और 1 फिगर प्राप्त हुआ आपको। तो जो 1 फिगर है उसका फ्रैक्शन कितना होना चाहिए, 1/3। क्या इसमें कितने पार्ट है, 1 2 3 पार्ट है, और एक जो फिगर है उसका फ्रैक्शन कितना बनेगा, 1/3 और 1/3 जब जोड़ो को दे तो कितना होगा, 2/3। अब 2/3 है ना, 1 2 शेडेड पोर्शन 2 और टोटल जो पार्ट है वो कितने हैं, 3 हैं। इनको जोड़ दो तो सेकंड पार्ट का कौन सा आ जाएगा, ए वाला। अब थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में बोला कि 3/4 तो क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन, यही बच गया। इसमें शेडेड पोर्शन कितने, 1 2 3 शेडेड पोर्शन है, लेकिन जो टोटल पार्ट है वो कितने हैं, 1 2 3 4 टोटल पार्ट है। 4 तो हमारे पास टोटल पार्ट है और 3 क्या है, शेडेड पोर्शन है। तो आप ऐसे ऐसे 3/4 के 3 जोड़ने हैं, 3 जोड़ दिए, 1 2 3 जोड़ा, तो आपको क्या मिला है कि 2 and 1/4 कि 2 तो पूरे के पूरे शेडेड पोर्शन, ये तो 2 तो पूरे के पूरे शेडेड पोर्शन, और एक कितना होगा, 1/4 होगा। मीन्स जो पोर्शन है ना, जो फिगर दे रखा है उसका एक भाग तो शेडेड होगा और 3 क्या होंगे, खाली होंगे। ये हमारा किसका आ जाएगा, थर्ड पार्ट का हो जाएगा। जैसे हमने पिछले में लिखा था ऐसे ही सेम लिखना है, ठीक है। तो एक का लिख के दिखा देते हैं, 2 का आप खुद से लिख लेना। इसमें आपको लिखना कि 3 क्रॉस 1/5 रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ 3 फिगर्स, मतलब आपने 3 फिगर को जोड़ा है, इच 1 शेडेड पार्ट आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स, जो 5 बराबर के इक्वल पार्ट्स है उनमें से एक शेडेड पोर्शन है। तो जो 3/5 से रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब क्या होगा, तो 3 तो शेडेड पोर्शन है, किस में से, टोटल आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स में से। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 क्रॉस 1/5 सी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा।
ऐसे ही जब हम सेकंड पार्ट को करेंगे तो यहाँ पर तो आपका कितना बन जाएगा, 2 क्रॉस 1/3 होगा, यही होगा ना। अब 2 क्रॉस 1/3 था तो इसमें कितने फिगर ऐड करें आपने, 3 की जगह क्या लिख दोगे, 2, और जिसमें एक तो शेडेड पार्ट है, कितने में से है, 5 की जगह क्या लिख दोगे, 3, और तो आपका कितना बनेगा, 2/3 बना है ना, तो यहाँ पर कितना लिख दोगे, 2/3, ठीक है ना। जो किसको रिप्रेजेंट कर है, इसमें 2 साइड, इसमें 3 साइडेड पोर्शन थे, लेकिन इसमें कितने आ जाएंगे, 2 साइडेड पोर्शन आएंगे। कितने में से, 5 में से आए थे ना पहले वाले में, अब वाले में कितने में से आएंगे, 3 में से, ठीक है ना, 3 में से हो जाएंगे। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा ये, 2 क्रॉस 1/3 है ना, किसको रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा पार्ट आया इसमें, सेकंड पार्ट, सॉरी ए पार्ट्स, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए पार्ट को। ऐसे ही आप चेंज कर दोगे, जो थर्ड वाला है ना उसको चेंज कर दोगे, इसमें हो जाएंगे सारे, ठीक है। अब थर्ड सम में देखें, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन। इन्होंने कहा कि जो ये दे रखे आपके पार्ट, सारे पार्ट लिख रखे हैं, तो इसमें कहा कि पहले तो इनको क्या करो, मल्टीप्लाई करो एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। भी जो कटता है ना, जैसे जो ऊपर टर्म है वही नीचे, जिस टर्म से ऊपर भाग होगा ना उसी टर्म से नीचे भाग होगा, तो वो हमारे कट जाते हैं, तो उनको लोवेस्ट फॉर्म में क्या करो, कन्वर्ट करो, और फिर जो बच जाएगा उनको क्या करोगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। जैसे इसमें है हमारा कोई नहीं कट रहा है, क्योंकि ऊपर 7 और 3 है, नीचे 5 है, तो एक जैसी टेबल पे नहीं जा रहे ना, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 7 की 3 से मल्टीप्लाई 21 और डिवाइड बाई 5। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल दो, मिक्स फ्रैक्शन में तो सबको बदलना आता है, कितने पे जाएगा, आप मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे बदलते हो, जैसे 21 है, इसको भाग दे दोगे किससे, जो नीचे वाली टर्म उससे, जितने हाईएस्ट नंबर पे जाएगा ना उतने पे भाग दे दो, कितने पे गया, 4 पे, 4 पे गया ना, 5 4 जा 20, तो कितना बच गया, 1 बच गया। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको तो हम लिखते हैं आगे, आगे लिख दिया, और जो रिमाइंडर हमारा बच गया उसको कहाँ लिखोगे, ऊपर लिखोगे, और नीचे कौन सा पार्ट आएगा, 5, जिससे हमने भाग दिया है, हो जाएगा नहीं ये, ऐसे करना ये। अब जैसे हमारा सेकंड पार्ट है, अब 4 की 1 से मल्टीप्लाई करी, कितना बन गया 4, और डिवाइड किया 3 से, तो कितना आएगा, इसका मिक्स फ्रैक्शन बदल दो, तो 3 बन जा, तो ऊपर कितना गया 1, और रिमाइंडर हमारा कितना बच गया 1, और डिवाइड बाई 3 हो गया। यही होता है ना मिक्स फ्रैक्शन में, चेंज कर दोगे। अब 6 2 जा कितना हुआ, 12 हुआ, और 12/7, 12 को 7 से भाग दोगे तो 2 पे जाएगा, तो 7 2 जा 14 हो गया, ज़्यादा हो गया, लेकिन 1 पे गया, तो 1 पे गया तो जितने पे गया वो आगे लिखोगे। रिमाइंडर कितना बच गया, 12 में से 7 गए 5, और डिवाइड बाई 7। अगर ये समझ में ना आ रहा हो, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में डिवाइड किया ना, ऐसे आप खुद से करो और आपका आंसर साथ के साथ मैच करते जाओ। अगर ठीक है तो आपको समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा देख लो इस फर्स्ट पार्ट से कि ये कैसे कैसे कर रखा है, ठीक है ना। अब जैसे ये फोर्थ पार्ट है, इसमें 5 की 2 से मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, और डिवाइड बाई कितना होगा 9। जब डिवाइड किया तो 9 1 जा कितने बचाएगा 1 पे, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा, और डिवाइड बाई कितना होगा, जो हमारे डिवाइड में था वो डिवाइड में ही रहेगा। जैसे 5 डिवाइड में था 5 रह गया, 3 था तो 3 रहेगा, 7 है तो 7 रह गया, 9 है तो 9 ही रहा। अब इसमें देखो 4 2 जा 8, डिवाइड बाई 3, डिवाइड करो तो कितना होगा 3 2 जा 6 पे जा रहा है, और 3 3 जा तो 9 होता ना, ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, कितने बच गए 2 बच गए, और डिवाइड बाई 3 हो गया। अब इसमें देखो, अब ये है ना, ये 6 है, 2 की टेबल पे करता है, और ये भी 2 से करता है, तो इसको कट कर दो, यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा, 2 1 जा 2, और 2 2 जा 3, और जो बाकी बच गया ना उनकी मल्टीप्लाई कर दो, कितने पे मल्टीप्लाई हुई 5 3 जा 15, ये कितना आ गया हमारा 15 हो गया। अब हमारा है 11 मल्टीप्लाई 4/7, 11 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, तो कितना हो गया 11 4 जा 44, और डिवाइड बाई 7, तो कितना आएगा जब आप डिवाइड करोगे
तो 6 एंड 6 पे गया और 42 हुआ, तो कितना बच गया हमारा 2 और डिवाइड बाई 7। ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा ये, इसकी मल्टीप्लाई दो, 4 2 जा 8, 80 बन गया और डिवाइड बाई 5। वैसे ना ये 5 से कट रहा है क्योंकि ये 5 की टेबल में गया 1 आ गया और ये 5 की टेबल में गया 4 आ गया। 4 की 4 से मल्टीप्लाई कितना बनेगा 16, या फिर यहाँ पर आप डिवाइड करो तब भी कितना बन जाएगा आपका 16 ही बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 13 की 1 से करोगे तो कितना होगा 13 और डिवाइड बाई 3। अब इसको फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड कर दो, कितना होगा 4 एंड 1/3। अब यहाँ पे देखो ये 5 से कटता है, ये भी 5 से कटता है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 3 3 की मल्टीप्लाई कितना हुआ हमारा 9 हुआ। ये था हमारा थर्ड पार्ट, हो जाएगा ना, इजी सा है बिल्कुल। फोर्थ सम में भी हमारा फोर्थ सम जो हमारा वो क्या है 1/2 ऑफ द सर्कल इन दी बॉक्सेज। जो हमारा ये सम दे रखा है ना, इसमें बॉक्सेस दे रखे हैं, एक तो सर्कल का दे रखा है, एक ट्रायंगल का और एक स्क्वायर का। अब इसमें से जो फर्स्ट पार्ट में है उसमें बताना कि सर्कल वाले बॉक्स में क्या करना है, आपको सेडिड करना है कितने को 1/2 पार्ट्स को। अब इसमें ये देखो कि टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, कितने में से। अब है ना जो हमारे 12 बॉक्सेस 12 सर्कल है और उसका 1/2 क्या करना आपको सेडिड पोर्शन करना है, सेड करना है। तो अब ये देखो दोनों किस पे कट रहे हैं, ये 2 की टेबल में, ये भी 2 की टेबल में है। 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, तो कितना बन गया आपका 6 बन गया। तो आप इसमें से ना 6 पार्ट्स क्या कर दोगे सेडिड कर दोगे, जैसे हमने कर दिया ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, 4 5 6, तो हमने कितने सेडिड पोर्शन कर दिए 6 कर दिए। अब जैसे सेकंड में दे रखा है भी 2/3 ऑफ द ट्रायंगल्स, जो ट्रायंगल में जितने बॉक्सेज है ना उसका 2/3 भाग आप क्या कर दोगे सेड कर दोगे। अब कितने हैं इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। भी 9 जो बॉक्सेज हमारे उनको 2/3 पार्ट्स क्या करना है सेड करना है। तो दोनों ये किस पे कटेगा, ये भी 3 पे कटता है और ये भी 3 पे। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, कितना बच गया आपका 3 और 3 की 2 से मल्टीप्लाई कितना हुआ 6 हुआ, ठीक है ना। अब हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या देखा 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन बॉक्स सी। जो इस बॉक्स में ना 3/5 भाग क्या करना है सेड करना है। सॉरी इसमें जो 6 पार्ट थे ना वो पहले सेड कर दोगे, ये कर दिया, 2 हो गए, ये 3 हो गए, 4 हो गए, ये 5 हो गए, ये 6, ये हो गए ना हमारे। अब थर्ड पार्ट में क्या देखा 3/5 करना है, कितने स्क्वायर में से, जितने टोटल स्क्वायर देखे उनमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हमारे पास 15 स्क्वायर बॉक्सेस दे रखे हैं। 15 स्क्वायर बॉक्सेस का कितना पार्ट सेड करना है 3/5। अब देखो ये कटता है 5 की टेबल में दोनों आते हैं ना, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, और ऊपर नीचे तो एक बच गया उसको छोड़ दो, 3 की मल्टीप्लाई कितना हुआ 9। तो हमारे कितने पोर्शन सेडिड करने हैं 9 कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने इसमें कितने पोर्शन सेडिड किए हैं 9 पोर्शन सेडिड कर दिए। तो ये हमारा था फोर्थ सम। अब हम करेंगे फिफ्थ सम। फिफ्थ सम में क्या देखा है फाइंड करना आपको 1/2 ऑफ, पहले 1/2 पार्ट्स निकालना है कितने का 24 का। 1/2 पार्ट्स किसका निकालना है ऑफ का, तो मतलब पता है ना सबको गुणा होता है, तो 1/2 गुणा में कितना हो गया 24। अब ये कट कर दो, कितनी टेबल बजाता है ये भी 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अगर नहीं काटना था तो साइड में भाग दे के देख लेना कितना बन गया आपका 12। ऐसे ही 1/2 पार्ट्स मल्टीप्लाई करना है 46 से, ये भी 2 की टेबल में आता है और ये भी 2 की टेबल में, 2 2 जा
4 और 2 3 जा 6। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, 5th क्लास में अपने 4th में भी किया था कि जिस भी नंबर के पीछे लास्ट में 0 2 या आप बोल सकते हो 0 2 4 6 8, इनमें से अगर कोई भी नंबर किसी भी नंबर के पीछे तो वो किससे भाग होगा, हमेशा 2 से भाग होता है। तो इसलिए इसके पीछे 6 था, इसके पीछे 4 था, तो ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से। तो आपका यहाँ पर कितना बन गया, 23। अब जैसे हमें बी पार्ट्स में दे रखा है, इसमें कितना करना है, फर्स्ट का तो 2/3 का कितना करना है, 18 के साथ ऑफ दे रखा है ना, तो गुणा लिख दोगे। ये भी 3 पे भाग हो रहा है, 3 1 जा 3, और ये भी 3 पे, कितने पे, 3 6 जा 18। 6 की 2 से मल्टीप्लाई कितना हुआ, 12। सेकंड पार्ट में कितना दे रखा है, 2/3 है, कितने का, 27 का। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, और 27 भी किसके, 3 की टेबल में आता है। तो 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, और 9 की 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 2 जा कितना हुआ, 18 हो जाएगा ये। उसके बाद हमारा सी पार्ट में 3/4 देना है। फर्स्ट का क्या है, 3/4 किसका, 16 का। अब देखो ये भी 4 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी किस पे हो रहा है, 4 पे। 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो 4 3 जा कितना हुआ, 12। 4 की और 3 की गुणा कर दो, 4 3 कितना हो गया, 12। ऐसे ही सेकंड पार्ट में करना है। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, 3/4 ऑफ दे रखे है ना, तो गुणा किसका, 36 का। तो ये भी 4 की टेबल में आता है, ये भी किसकी टेबल में आता है, 4 की टेबल में। 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, कितना हुआ, ये मल्टीप्लाई करो 3 की 9 की, कितना हो जाएगा, 3 की 9 की मल्टीप्लाई 9 3 27, ये कितना हो गया, 27। ऐसे हमें डी पार्ट्स करें। डी में फर्स्ट में क्या दे रखा है, 4/5 ऑफ 20, भी 4/5 का ऑफ निकालना है, मतलब गुणा करनी है 20 से। तो ये भी 5 की टेबल में जाएगा, और ये भी किसकी टेबल में जाता है, ये 5 की में। 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, और 4 4 की मल्टीप्लाई 16, यही होगा ना। ऐसे हम किस में करेंगे, 35 वाले में। सेकंड पार्ट में कितना होगा, 4/5 का 35 का 4/5 भाग निकालना है। तो ये भी 5 की टेबल पे गया, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। 7 की 4 की मल्टीप्लाई कितने हो गया, 28। सीधे थे, बिल्कुल इजी थे, आपने छोटी क्लासेस में भी कर रखे हैं, हो जाएंगे ये वाले सारे, ठीक है। ये उसके बाद हमारा 6th सम, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस ए मिक्स फ्रैक्शन। इनकी पहले गुणा करनी है और मिक्स फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है। पहले जो हमारा ये वाला पार्ट दे रखा है, आप इसको सोल्व कर दोगे। इसको सोल्व कैसे करते हैं, जैसे हम साइड में करके दिखा रहे हैं। तो 5 रेजा 1/5, तो इसकी गुणा करते हैं, 5 गुणा में 5, और इसमें ये जोड़ देते हैं, जोड़ गया 1, डिवाइड बाय जो नीचे था वो ऐसे रहेगा। तो 5 की 5 से गुणा करी 25, और 1 जोड़ दिया, 25 प्लस में 1/5, मतलब क्या होगा, 25 और 1 26, और बटे में 5, मतलब 26/5 है, हो गया ना। और इस यहाँ पर रख दो, ये वैल्यू कितना हो गया इसका, 3 गुणा में 26 डिवाइड बाय 5। अब इसको सॉल्व कर दो, 26 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 से भाग दे दो। मिक्स फ्रैक्शन में तो ऐसे निकालते हो ना, मल्टीप्लाई की तो आपने कितना है आपका इसका, 78 डिवाइड बाय 5, और जब आप डिवाइड करोगे जो ऊपर वैल्यू जाएगी वो तो कहाँ लिख दोगे, आगे लिख दो। भाग तो सबको देना आता है ना, 78 को 5 से भाग देना, जो ऊपर जाएगा वो आगे लिखना है, और जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा यहाँ पर ऊपर लिखना है। रिमाइंडर कितना बच गया, 3, और डिवाइड बाय कितना बन गया, ये 5 बनेगा। ऐसे ही आपको बी पार्ट्स को सोल्व करना है। बी पार्ट्स को सोल्व करो तो कितना होगा, पहले इसकी और इसकी गुणा कर लो। इसको सोल्व करो तो 5 गुणा में इसकी गुणा कितने हुई, 6 4 जा 24, और 3 जोड़ दिया, 24 और 3 27, और डिवाइड बाय 4। 27 की 5 से मल्टीप्लाई, भाई 5 7 जा
35, 3 कैरी और 5 2 जा 10 और 10 और 3 13 और डिवाइड बाय 4। अब इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करके देखो अपनी कॉपी पे। जब डिवाइड करो तो कितना बनेगा, 33 तो ऊपर जाएगा और 3 रिमाइंडर शेष बचेगा और 4 इसके डिवाइड में, तो डिवाइड में ही लिख देंगे। ऐसे हम सी पार्ट सोल्व करेंगे। सी में क्या है, 7 तो एज इट इज रखो, इसको सोल्व करो। 4 की 2 की गुणा 8 और 1 जोड़ दोगे 9, तो 9 बटे में 4, तो 9 की और 7 की मल्टीप्लाई 63 और डिवाइड बाय कितना होगा 4 हो जाएगा। 63 को 4 से डिवाइड करो तो कितना बनेगा आपका, तो कितना हुआ 15 एंड 3/4। ये हो गया आपका सी पार्ट्स। ऐसे ही आप क्या करोगे, डी पार्ट्स को सोल्व करोगे। इसमें कितना 4 तो आगे मल्टीप्लाई में है, इसका मिक्स फ्रैक्शन जो इसको तोड़ दो, कितना होगा 6 की 3 की मल्टीप्लाई 18 और 1 19 और डिवाइड बाय 3, 19 की 4 से मल्टीप्लाई, तो जब आप मल्टीप्लाई करो तो कितना हुआ 76 और डिवाइड बाय 3। और जब मिक्स फ्रैक्शन में करोगे इस 76 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा आपका 25 रेजा 1/3। यही होगा ना, ये हमारा डी पार्ट था। उसके बाद हम कर रहे हैं ई पार्ट्स। ई पार्ट में क्या देखें, 3 एंड 1/4। पहले आगे वाला सोल्व करना, तो 3 की 4 की मल्टीप्लाई 4 की 12 और 1 13, 13 बटे में 4 और गुणा में कितना है 6। अब ये भी 2 की टेबल पे करता है और ये भी 2 की टेबल पे करता है, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर दो, 13 3 जा 39 और डिवाइड बाय 2। 39 को 2 से डिवाइड करो, एक कितना बनेगा 2 1 जा 2, 9 1 बच गया और 2 नीचे गया। ठीक है ना, ये हमारा था ई पार्ट्स। उसके बाद है एफ। पहले इस पार्ट्स को सोल्व करोगे तो 5 की 3 की मल्टीप्लाई 15 और 2 ऐड किया कितना हुआ 17/5 और मल्टीप्लाई में 8 और 17 की और 8 की आप मल्टीप्लाई करोगे और 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा, कितना है 136 बटे में 5। और जब डिवाइड करो मिक्स फ्रैक्शन के लिए कितना हो 27 एंड 1/5। ये हो गया। अब उसके बाद हम 7th सम करेंगे। 7th में देर क्या, फाइंड 1/2 निकालना। ऑफ का मतलब का मतलब गुणा, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट पार्ट में किसके साथ निकालना है 1/2 ऑफ मतलब गुणा कर दोगे किसके साथ 2 एंड 3/4 के साथ, तो करो तो कितना ये 1/2 मल्टीप्लाई में इसकी गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 3 11, 11 बटे में 4। सोल्व कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई की तो 11/11 की 1 के 11 और 4 की 2 से कितना 8 और डिवाइड करो कितना आएगा 8 3/8 होगा। ऐसे हमें सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में कितना करना है 1/2 पार्ट्स निकालना है। ऑफ का मतलब गुणा किसके साथ 4 एंड 2/9, 4 से ही 2/9 के साथ। पहले इसको सोल्व करोगे फ्रैक्शन को, तो 1/2 मल्टीप्लाई में कितना है 9 की 4 की गुणा 36 और 2 जोड़ दोगे 38 और डिवाइड बाय 9। अब देखो 38 के पीछे 8 है ना, तो 2 से डिवाइड होगा और ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2 और 92 जा कितने होते हैं 38, तो 19 बटे में 9। अब इसको डिवाइड करोगे 9 दूनी 18, 2 से ही 1/9 बन जाएगा, हो जाएगा ना, ये सीधा हा है। ऐसे ही हम बी पार्ट्स करेंगे। बी पार्ट में क्या दे रखा है बी 5/8, बी 5/8 फ्रैक्शन निकालना किसका 3 एंड 5/6 का फर्स्ट पार्ट का, सेकंड में 9 एंड 2/3 पार्ट्स का। अब इसमें निकाल दो। फर्स्ट पार्ट के लिए क्या है 5/8 भाग निकालना है किसका 3 एंड 5/6 का, तो कितना होगा 5/8 तो एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई में इसको सॉल्व कर दो इस फ्रैक्शन को, 6 3 जा 18, 18 और 5 23 और डिवाइड बाई 6, ये हो गया ना। अब ये देखो कोई नहीं कट रहा, तो 5 की 23 से मल्टीप्लाई करो और 8 की 6 से करी तो 48
5 की 23 से करी तो 115 और 115 को 48 से डिवाइड कर दो। सोल्व किया तो कितना है 2 and 19/48। ऐसे ही आप किसको सोल्व कर दोगे, सेकंड पार्ट्स को। सेकंड पार्ट को क्या होगा, करोगे तो कितना 5/8 गुणा में कितना 9 and 2/3, तो 9 से ही 2/3 कितना होगा 5/8 की गुणा कर दो, 9 3 जा 27 और 2 29 और डिवाइड बाई 3 होगा। अब ये कोई नहीं कट रहा तो 29 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 8 की 3 के साथ। तो इसकी गुणा की तो कितना 29 की ऊपर वाले के साथ करते हो, नीचे वाले के साथ। 29 की 5 से करीब 145 डिवाइड बाई 24। जो इसका मिक्स फ्रैक्शन बनेगा वो कितना होगा 6 and 1/24 हो जाएगा नहीं। ये था हमारा 7th सम। अब करेंगे 8th सम। 8th सम में मतलब 8वां सवाल में दे रखा है विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक। विद्या और प्रताप क्या करते हैं, पिकनिक पर जाते हैं। देयर मदर गेव देम ए वाटर बॉटल। उनको उनकी माता एक पानी की बोतल देती है। दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर। तो उसमें कितना पानी होता है 5 लीटर। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर। जो विद्या है उसने कितना पानी लिया है 2/5 भाग, जो जितना बोतल में था उसमें से। प्रताप कंज्यूम्ड रिमेनिंग वाटर। जो प्रताप है वो कितना लेता है, जो बाकी का जितना बच गया ना वो बाकी का कौन लेता है, प्रताप लेता है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। विद्या ने कितना पानी पिया, कितना पानी पिया उसने। अब ये देखो कितना पानी पिया है फर्स्ट पार्ट में। विद्या कंज्यूम्ड वाटर, या बोल सकते हो ड्रिंक वाटर। विद्या कंज्यूम्ड वाटर, कितना वाटर उसने कंज्यूम किया, कितना पानी लिया है कि 2/5 भाग लिया किसका 5 लीटर का। 5 लीटर में से 2/5 लिया है कि 5 लीटर में से ना उसने कितना पार्ट ले लिया 2/5 ले लिया, ठीक है ना। तो देखो ये भी 5 से कटता है, 5 1 जा 5 और ये भी 5 से कटता है, तो कितना बच गया 2। तो इसने ना 2 लीटर पानी किसने पी लिया, विद्या ने पी लिया। और बाकी का जो बचता पानी है वो कौन पिएगा, प्रताप। इसने सेकंड पार्ट में पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। इन्होंने कहा कि जो टोटल क्वांटिटी थी ना उसका कितना पार्ट फ्रैक्शन में बताना है कि कितना पार्ट किसने लिया है, प्रताप ने लिया है। तो प्रताप कितना पार्ट कंज्यूम करेगा, प्रताप कंज्यूम्ड वाटर कितना कंज्यूम करता है